इंजीनियर साहब को ये बातिल कहे, इंजीनियर साहब को ये कहता जी फितना फैला रहा है, जो मर्जी कहे यार, तू खसमान खा जाके, तुम कह रहे हो कि मैं इनके साथ आऊंगा और मैं देखूंगा कौन जीतता है। तुम्हें अपने ईमान पे इतना यकीन नहीं है कि यार वो, मतलब तुम्हें लगता है कि उनके पास कोई दलील होगी इस बात की। और वो पढ़ने के बाद मैं कहता हूँ यार इंजीनियर साहब का बड़ा हौसला है, इतना हौसला है कि वो इतना मतलब लाइटर में इनके साथ पेश आता है। अजीब है यार, और ये डिफेंड करने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बंदा है पाकिस्तानी, बहुत मैं उसको शरीफ व नफ्स और बहुत अच्छा समझता हूँ, आज भी समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इख्तलाफ अपनी जगह ज़ाहिर है, इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं उसकी कोई तकफ़ीर या उसके इख्तलाफ की बना पे उसको कोई इस्लाम से खारिज करने वाला तो नहीं हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि एक भाई साहब हैं पाकिस्तान की, अच्छी इमेज दिखाते हैं, बहुत अच्छी इमेज दिखाते हैं, मैं उनकी वीडियोस बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस मामले में ना उनसे बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया है। तो इन भाई साहब ने एक वीडियो बनाई है जो मुझे इंतहाई इंतहाई बेवकूफ़ाना, जाहिलाना और इनकी अक्ल के ऊपर मातम करने का दिल कर रहा है कि इनको चाहिए कि ये अपनी अक्ल पे मातम करें कि ये कितने मतलब बेवकूफ़ इंसान है। मतलब ओवरऑल तो बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस मसले में इनसे एक ऐसी मिसहैंडलिंग होगी, इतनी बड़ा ब्लंडर इन्होंने मार दिया है जिसका इनको पता ही नहीं था, तो ये ब्लंडर मार दिया इन्होंने किसी के पीछे। लगता है मैं हुस्ने ज़न लगता है वो ये कहूँगा कि इन्होंने हो सकता है किसी ने इनको ना गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली बरेलवियों में ये होता है, और ये बंदा है भी बरेलवी है मेरे मेरे इल्म के मुताबिक। अच्छा, अब इस इस बंदे का नाम है जी, पहले नाम सुन लें और इसकी ज़रा थोड़ी सी शक्ल शरीफ देख लें। ये है जी जुनैर कंबो, ये टिकटॉकर है एक, और ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस दिखाता है, टूरिज्म को बहुत प्रमोट करता है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसने जो ब्लंडर मारा है ना, इसको इसको चाहिए कि ये ना या तो माफ़ी मांग ले या तो अपनी अपनी अक्ल पे मातम करे, ठीक है। इसने बातें की हैं, ये जो आजकल रोला चला हुआ है 26 नवंबर के वाले से, इसने भी अपनी बीच में लुच तलने की कोशिश की है। यार तू चुप करके अपना काम कर, ठीक है, दीनी दीनी बात होती तो चलो एक अच्छी बात थी, लेकिन तू भाई एक दो बंदों के मुनाजरे में या दो बंदों के मुबासे मुबासे में अपना लुच तल रहा है। चलो लुच तलना भी था तो कोई न्यूट्रल होके फैसला कर लेते, न्यूट्रल होके बात कर लेते। तुमने जनाब साहब वही जाहलाना हरकत की है जो मोस्टली जो उनसे ना मुखालफिन कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई हुस्ने जन नाम की तो शाही नहीं ना। खैर, इसने जो दो तीन ब्लंडर मारे ना, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। पहला ब्लंडर इसने मारा है, और जो सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो सबसे बड़ा ब्लंडर इसने मारा है, इसने कहा है कि ये जो मुनाजरा होने जा रहा है ना, इसमें हम देखेंगे कि कौन सही है, कौन हक पे है, कौन बातिल पे है, ठीक है, और जो जीतेगा मैं उसका साथ देंगे। 26 नवंबर को मैं आ रहा हूं जेलम के अंदर अपनी आपकी सबकी इस्लाह के लिए। एक तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े मसलक के एक आम से मुफ्ती होंगे, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, और दूसरी तरफ लोग वो होंगे जिनको लोग कहते हैं इमाम और अपने आप को उनको स्टूडेंट कह के बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो हम इन दोनों का मुकालमा, मुबाहिसा, मुनाजरा सुनेंगे कि हक पर कौन है। जी हाँ, उस दिन फैसला हो जाएगा, जो हक पर होगा हम उसके साथ होंगे, हम अपनी इस्लाह के लिए आएंगे। जो हक पर होगा हम उसके साथ होंगे, हम अपनी इस्लाह के लिए आएंगे। ठीक है, मतलब तुझे इतना ही नहीं पता कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी जिसके साथ तू आना चाह रहा है, तू कह रहा है कि जी मैं 26 नवंबर को आऊँगा, तुझे यही नहीं पता कि वो मुनाजरा लड़ने किस बात पे आ रहा है। वो लड़ने आ रहा है अपने ये बाबा जी का जो कलमा पढ़वाया हुआ है उस इबारत पे, जो नाउज़ बिल्ला सुम्मा नाउज़ बिल्ला, जो कि जी नबी अलैहिस्सलाम के झंडे से मेरा झंडा बड़ा होगा, जिस बाबे ने ये बात की है, उस बाबा जी को डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं 26 नवंबर को, और तुम कह रहे हो कि मैं इनके साथ आऊँगा और मैं देखूंगा कौन जीतता है। तुम्हें अपने ईमान पे इतना यकीन नहीं है कि यार वो, मतलब तुम्हें लगता है कि उनके पास कोई दलील होगी इस बात की, ठीक है, जबकि वो वाज़िया 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 वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मरीद आया, उसने आगे कहा कि जनाब साहब मैं आपका मरीद होने आया हूँ। ये चिश्ती वाली इबारत बताने लगा हूँ जिसमें वो कलमा पढ़ाया उन्होंने, एक ये इबारत है, एक वो दूसरी इबारत है, खैर एक एक करके बता देता हूँ। उन्होंने कलमा, उसने कहा मैं मरीद होने आया हूँ, तो उसने कहा, बाबा जी ने कहा कि अच्छा तुम, मैं जो भी कहूँगा तुम करोगे। तो उसने कहा मैं करूँगा, ज़ाहिर है मैं मरीद होने आया हूँ। तो उन्होंने आगे से कहा चल फिर तू 10 कलमा केड़ा पढ़दा है। उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूँ ना, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा नहीं ये कलमा नहीं, तू ये पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ बिल्ला सुम्मा नाउज़ बिल्ला, ठीक है। तो आगे से जनाब साहब वो कोई इस तरह के जाहिल और जट किस्म के लोग थे जो मरीद होने या किसी की इतनी अंधी तकलीद में पड़ जाते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब उन्हें पढ़ देता है, उन्हें नहीं, उन्हों की पता क्या करना है क्या नहीं करना। उसने जनाब साहब वही जाहिलाना रवैया अपनाया कि जी उसने पढ़ दिया। तो आगे से बुजुर्गों ने कहा कि ये जो तुमने किया ये तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए किया था, असल कलमा वही है जो तुमने पहले पढ़ा था। मतलब टेस्ट, टेस्ट केड़ा टेस्ट भाई जी, और भाई आप कौन है जिसने ये टेस्ट लेने की मतलब इतनी बड़ी जसारत कर दी है। इस तरह का टेस्ट कोई छोटा मोटा टेस्ट होता है, उसको कहते हैं यार चल तू ऐसा करके मुझे कोई कोई सूरत सुना दे, कोई कुरान पाक की आयत सुना दे, या कोई तू मुझे नमाज का तरीका बता दे, कोई ऐसा अमल कर, या कोई ऐसा अमल उससे करवा लेते जो कि यार कुरान हदीस की रोशनी में होता, उससे कलमा ही पढ़वा छोड़ा अपने नाम का।
है। और इसको डिफेंड करने के लिए ये बूथे वाला सरकार ये आ रही है उन मुफ्ती साहब के साथ, और मुझे इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना। इंजीनियर साहब को ये बातिल कहे, इंजीनियर साहब को ये कहता है जी फितना फैला रहा है, जो मर्जी कहे यार, तू खसमान खा जाके, लेकिन मसला ये है कि ये चीज़ तुम्हारी 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 ये अक्ल है। मैं समझता था यार ये इतना मच्योर, इतना अच्छा इंसान है, ये जाता है जनाब पाकिस्तान की अच्छी इमेज दिखा रहा है कि अल्लाह पाक ने ना इन लोगों से इनकी अक्ल ही छीन ली हुई है। इनको नज़र आता है लेकिन हक नज़र नहीं आता, इनको सुनाई देता है लेकिन हक सुनाई नहीं देता। इन लोगों को वही इनकी जो अपना जिसमें है ना ये कूद डड्डू बने हुए, ये उनको वही नज़र आता है कि ये अब यही है सच है जो भी है। ठीक है, पहले इन्होंने ये हरकत की, और दूसरा भी मैं इसमें गुस्ताखी बता देता हूँ। ठीक है, वो जनाब साहब उन्होंने पूछा, एक फिर इतने में मरीद आ गया जी। एक बंदे ने पूछा कि बाबा जी नबी इस्लाम का झंडा बड़ा होगा क़यामत वाले दिन या आपका झंडा बड़ा होगा? उसने कहा मेरा झंडा बड़ा होगा। ठीक है, सारे तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है, और ये बंदा आ रहा है उस मुफ्ती के साथ डिफेंड करने इस इबारत को, इन दो इबारतों को। और भी हैं वैसे गुस्ताखियाँ तो ढेर लगा पाया है, दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में जनाब साहब इबारतें पड़ी हुई हैं, इनकी गुस्ताखाना इबारतें। और मैंने जब वो गुस्ताखाना इबारतें पढ़ी हुई हैं ना, वो नहीं जो इंजीनियर साहब ने बताई हुई हैं, उसके अलावा भी पढ़ी हुई हैं, और वो पढ़ने के बाद मैं कहता हूँ यार इंजीनियर साहब का बड़ा हौसला है, इतना हौसला है कि वो इतना मतलब लाइटर में इनके साथ पेश आता है। अजीब है यार, और ये डिफेंड करने आ रहे हैं और इनकी ये हालत है। खैर, दूसरा इसने ब्लंडर ये मारा है कि जी कहता है कि लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को इमाम कहते हैं। 26 नवंबर को मैं आ रहा हूं जेलम के अंदर अपनी आपकी सबकी इस्लाह के लिए। एक तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े मसलक के एक आम से मुफ्ती होंगे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, और दूसरी तरफ लोग वो होंगे जिनको लोग कहते हैं इमाम, और दूसरी तरफ लोग वो होंगे जिनको लोग कहते हैं इमाम। और भाई इमाम इस वजह से कहते हैं कि उनका नाम इमाम बनता है, EMAM, इमाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इमाम बनता है। ठीक है, वो वाला इमाम नहीं है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ हर किसी भी कोई शलवार वाला बाबा होवे ते कोई फलाना टमकाना बाबा होवे तो उन्होंने अपना इमाम बना लेंगे, जिनके बारे में ये बंदा मुफ्ती हनीफ कुरैशी अवैस रबानी की पॉडकास्ट में ये कह रहा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि एक बंदा बाहर आवाज़ लगाता हो अल्लाह दो हैं अल्लाह दो हैं अल्लाह दो हैं, आप बाहर जाते देखते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो आप उसको क्या उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाएंगे? ठीक है, तो उन्होंने भी आगे से कहा कि इसका मतलब कि आपके बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि कौन सी बात करनी है। सही है, तो उनको फिर आप लोग अपना इमाम बनाते हैं। आपके इधर कान में आवाज आई, बाहर से कहने वाला आवाज वो कह रहा है अल्लाह दो हैं अल्लाह दो हैं अल्लाह दो हैं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो अल्लाह की तौहीद के ऊपर उंगली उठा रहे हैं या किसी नबी की बेइज्जती कर रहे हैं। आप दरवाजा गुस्से से खोला बाहर निकले तो बताएं कि वो जो कुफरी कलिमा कह रहा है आपको गुस्सा क्यों आया, उसने उसको कुफर समझा तो आया जी जी, लेकिन बाहर निकल के देखा तो वो ऐसा बंदा था बिखरे बाल ऐसे जनाब वो पाउडर की हुई और मरा हुआ हो, तो आप क्या कहेंगे वो काफिर है इसको पकड़ के ले जाओ। तो आप कह रहे हैं औलिया ऐसे थे, तो वो ऐसा बंदा था बिखरे बाल ऐसे जनाब वो पाउडर की हुई और मरा हुआ हो, तो आप क्या कहेंगे वो काफिर है इसको पकड़ के ले जाओ। तो आप कह रहे हैं औलिया ऐसे थे, तो वो ऐसा बंदा था बिखरे बाल ऐसे जनाब वो पाउडर की हुई और मरा हुआ हो, तो आप क्या कहेंगे वो काफिर है इसको पकड़ के ले जाओ। तो आप कह रहे हैं औलिया ऐसे थे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ एक एहतमाल आ गया कि इसकी दिमागी कैफियत की ये प्रॉब्लम है, इसलिए कलाम को हम कुफर कहेंगे, उस कायल को काफिर नहीं कहेंगे। हाँ, मैं तो EMAM लिखा है मेरे किसी भी वीडियो में, जब आता है इमाम तो वो ऐसे आता है E.M.A.M, इस तरीके से आता है। मेरे नाम के साथ वहीद अहमद है तो मैं लिखता हूँ W.A। इतना बड़ा ब्लंडर, कोई शर्म ही कर लेते यार। पढ़े लिखे तो पता नहीं हो या नहीं हो, वल्लाहु आलम, या पढ़े लिखे जाहल हो, आज आपकी बातों से लग तो रहा है। वैसे तीसरा ब्लंडर इस बंदे ने ये मारा है कि एंड पे ना इसने कह दिया है कि ऑफ़र देता हूँ मैं, इंजीनियर साहब अगर जीत जाते हैं, मिर्ज़ा साहब अगर जीत जाते हैं तो फिर मैं उनको एक मर्सिडीज़ गिफ्ट करूँगा और मैं उनको फैसलाबाद में एक एकेडमी गिफ्ट करूँगा जिसमें वो और दावत का काम कर सकते हैं। अगर उस दिन मिर्जा साहब इस बहस में या मुनाजरे में तशरीफ आने की मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को इजाजत देते हैं और ये इल्मी मुकाबला जीत जाते हैं तो मेरी तरफ से मिर्जा साहब को एक मर्सिडीज गिफ्ट होगी और साथ फैसलाबाद में 2 कनाल की विद सिक्योरिटी एकेडमी उनको मिलेगी ताकि वो अपना पैगाम या मैसेज और लोगों तक फैला सकें, पहुंचा सकें। अदरवाइज याद रखिएगा कि इतना नुकसान मौसीकी को उस्ताद चाहत फतेह अली खान साहब ने नहीं पहुंचाया जितना हमारे दीन को ये मिर्जा साहब पहुंचा रहे हैं। वस्सलाम। ये ब्लंडर तो तुमने बहुत बड़ा मारा, बाद में तू नज़र भी नहीं आना है कि मैं चीज़ें गिफ्ट कर दूँगा। ठीक है, और गिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, उनको भी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मर्सिडीज़ और तुम्हारी एकेडमी की प्रॉपर्टी की। तू भाई जे तेरे को बहुता पैसा है तो तू किसी गरीब में बांट दे, फ़लस्तीनियों की मदद कर दे। ठीक है, बहुत जी मैं मर्सिडीज़ गिफ्ट करता हूँ, तो जाहिलाना बात कर रहे हो यार। तुझे मतलब तू इतने कोई कबड्डी का मैच हो रहा है कि जेड़ा कहेगा गोल करेगा और कबड्डी जित के आएगा एक बंदा जो कोई अच्छा प्लेयर होगा तो मैं उसको ये चीज़ दूंगा।
दीन की बात हो रही है यहाँ पे, तू अपने बाबों को डिफेंड करने आ रहा है उनके साथ, ठीक है, और तुम जनाब साहब कह रहे हो कि मैं मर्सिडीज़ गिफ्ट करूँगा, ठीक है। असि चार पाना तेरी मर्सिडीज़ का, जिनको अपनी आखिरत की फिक्र होती है ना, जिनको अपनी आखिरत में जिन्होंने अल्लाह से अजर लेना होता है, उनको ये तुम्हारी मर्सिडीज़ की ज़रूरत नहीं है। मर्सिडीज़ देता हूँ मैं, अजीब मतलब फजूल इंसान पाए गए हो भाई आप। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप जो पाकिस्तान की अच्छी इमेज दिखा रहे हैं, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको जुज़ाए खैर दे इस हवाले से, और अल्लाह आपको हदायत दे, अक्ल दे, ये जो आपने ये बलंडर मारे हैं ना कम से कम इन बातों से, ठीक है। बाकी अल्लाह आपको समझने की तौफीक दे, हमें भी समझने की तौफीक दे। जहाँ पे हम गलत हैं वहाँ पे हमारी इस्लाह करे, जहाँ पे आप गलत हैं अल्लाह आपकी इस्लाह करे। न्यूट्रल हो गए, आओ, सो बिस्मिल्लाह, आपने आना 26 तारीख को, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप आओ, अपने बाबों का दिफा करने आओ, अपने मुफ्ती प्यारे के साथ, जिसको अद्धी दुनिया गालां कट दी पई है। कल मैं बैठा था लाइव में, मुफ्ती मुबशर आया तो वो भी बोलना शुरू हो गया, वो कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है मुफ्ती हनीफ कुरैशी की, वो ही नहीं मान रहे, वो ताड़ी अद्धी तो ज़्यादा आवाम तो मनन नहीं दी उस बंदे नूं। तो फिर भी जनाब आओ जी आओ, अपना क्या नाम है तुम्हारा, जनैर कंबो भाई, आओ लेके आओ अपनी मर्सिडीज़। ये मुफ्तियों को चाहिए, इनको दो गिफ्ट, जिनको चाहिए, जो 2 नंबर नाउज़बिल्ला अबारतों को पेश 2 नंबर अबारतों को वो दिफा करने आ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कुछ तो अकल कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।